नमस्कार। सुजुस की खास रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा। आज इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों को लेकर, जिसके चलते राजस्थान के सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदल रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार शिक्षा जगत को बदलने के लिए भी भरपूर प्रयासरत नजर आ रही है। भजनलाल सरकार शिक्षा को जमीनी स्तर पर सशक्त बनाने की दिशा में उल्लेखनीय कदम उठा रही है। राज्य सरकार का संकल्प है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहे। भजनलाल सरकार कई योजनाएं चलाकर शिक्षा को बढ़ावा दे रही है, जिसमें प्रदेश के लाखों बच्चों को विभिन्न योजनाओं में लाभ मिलने के साथ ही प्रोत्साहन भी मिल रहा है। राजसमंद में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने 15 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शिशुदा के आधुनिक एवं सर्व सुविधा युक्त नवीन भवन का लोकार्पण किया। शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने कहा कि इस विद्यालय में बच्चों को यहां विज्ञान, गणित, कृषि विज्ञान सहित आधुनिक विषय पढ़ने की सुविधा होगी। सरकार यहां अधिकतम सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करेंगे, जिससे यहां के बच्चे पढ़ लिख कर खूब आगे बढ़े। यहाँ न सिर्फ अध्ययन बल्कि खेल क्षेत्र के उत्थान को लेकर भी हम प्रतिबद्ध रहेंगे। इस विद्यालय में पढ़ने वाली छात्र छात्राएं गांव का ही नहीं प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। इसके लिए राज्य सरकार यहां श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शिक्षक और सुविधाओं के लिए प्रयासरत रहेगी। शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने घोषणा करते हुए कहा कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शिशुदा को पीएम श्री विद्यालयों की सूची में भी शामिल किया जाएगा। देखो, उनकी जन्मभूमि के प्रति उनका अथाह श्रद्धा है, सम्मान है, और इसलिए उन्होंने जो गांव के लोग भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके और इसलिए सर्वश्रेष्ठ भवन बना कर दिया है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो शैक्षिक गतिविधियों में काम आने वाली जितनी भी सामग्री है या शिक्षक है, उन सबको हम उपलब्ध करवाएं और हम करवाएंगे। मैंने ये कहा है कि खेल परिसर बनाएं, उसकी हम स्वीकृति देंगे। और हायर एजुकेशन मंत्री मैं नहीं हूँ, मैंने ये भी कहा है, पर मैं क्योंकि जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है मंत्रियों की, तो माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी से हम वो भी परमिशन दिलाएंगे ताकि वो महाविद्यालय बनाए। इस अवसर पर राजसमंद विधायक श्रीमती दीप्ति माहेश्वरी ने कहा कि शिशुदा ग्राम में आज त्योहार का माहौल है। ये विद्यालय शिक्षा का मंदिर ही नहीं बल्कि संस्कारों का पोषक भी बने, ऐसी आशा है। ग्राम शिशुदा में निर्मित ऐसा विद्यालय शायद ही प्रदेश में कहीं होगा। कंकु देवी जी और सोहन जी धाकड़ के नाम पर जो स्कूल की बिल्डिंग का आज लोकार्पण हुआ है, वाकई में इस मंच से भी बहुत सारी बातें साझा गई और इस मंच के पीछे भी जब से ये बिल्डिंग बनना शुरू हुई है, स्वर्गीय किरण जी माहेश्वरी हमेशा से, मेघराज जी ने एक बात बोली है, सोहन जी ने बोला है कि ये मम्मी की प्रेरणा से, क्योंकि जब वे शिक्षा मंत्री थे, उच्च शिक्षा मंत्री थे, तब उन्होंने इस की नींव रखी थी और भूमि पूजन इस जगह का किया गया था। और आज इतना विशाल, सोच के बाहर है, ऐसी चीज़ की करीबन 35 से 40 कमरे आज यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि गाँव में स्कूल्स में कितनी बार हमें संसाधन की कमी होती है। आज सिसोदा ही नहीं, मुझे लगता है पूरे आसपास की तहसील के लिए ये एक मॉडल स्कूल है। पूरे राजस्थान और पूरे देश भर में आने वाले समय में ये एक मॉडल स्कूल होगा, सारी उपलब्धियों के साथ, सारी प्रयोगशालाओं के साथ। वाकई में कोई विजन से अगर काम करा जाए तो उसका रूप कैसा दिखता है, वो आज ये स्कूल दिख रहा है। जब किरण जी ने इसकी नींव और जब प्रेरित किया होगा, तब उन्होंने नहीं सोचा होगा कि वो ये देख नहीं पाएंगे, लेकिन आज हम उनको याद करते हुए वाकई में एक बहुत भावुक मोमेंट है हम सब के लिए। भजनलाल सरकार की ओर से पीएम श्री योजना में बेहतरीन सुविधाओं की वजह से अब उसके कई सकारात्मक पहलू सामने आ रहे हैं और बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में स्कूलों की नई योजना शुरू की है, जिसमें एलकेजी, यूकेजी से लेकर कक्षा 5वीं तक के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की व्यवस्था की जा रही है। ये पहल न केवल स्कूली शिक्षा की नींव को मजबूत करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है, बल्कि राज्य के शिक्षा ढांचे को भी नया आयाम देने वाली है। इसी के तहत धौलपुर के बाड़ी में पीएम श्री विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री पारस राम पवार ने जानकारी दी कि सरकार की इस योजना के तहत छात्रों को निःशुल्क शैक्षणिक टूर की सुविधा भी दी जाएगी, जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो सके। इसके अलावा 13 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को स्कूली ड्रेस और बैग के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उपलब्ध करवाने की योजना बनाई गई है। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि राजकीय विद्यालयों में आधारभूत ढांचे का सुदृढ़ीकरण किया जाए। इसके अंतर्गत नई कक्षाओं और भवनों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए बेहतर माहौल
फल मिल सके। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की इस पहल को शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर और सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में मील का पत्थर माना जा रहा है। ये योजना राज्य के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पढ़ रहे छात्रों को एक जैसी सुविधा और प्रोत्साहन देने के लक्ष्य को आगे बढ़ा रही है। ये हमारा विद्यालय इंग्लिश मीडियम स्कूल है और ग्रामीण परिवेश का विद्यालय है। यहाँ के बच्चे इंग्लिश मीडियम की शिक्षा यहीं प्राप्त कर लेते हैं, इनको दूर दराज शहर में नहीं जाना पड़ता है। साथ में बहुत बड़ी बात यह है कि यहाँ पर बाल वाटिका संचालित है, जिसमें बच्चों को नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी में इंग्लिश का बेस तैयार किया जाता है, यानी बच्चों का शुरुआती बेस तैयार हो जाता है। साथ ही में ये पीएम श्री स्कूल है और पीएम श्री की अनेक योजनाएं लागू होती हैं, जैसे बच्चों का शैक्षिक भ्रमण है। अब शैक्षिक भ्रमण के लिए इस बार हम बच्चों को आंगई का बांध दिखा के लाए थे और बिजोली जो है पौधशाला दिखा के लाए थे, धौलपुर में मचकुंड दिखा के लाए थे। तो ये बच्चों को एक काफ़ी मतलब सम्मेलन मिलता है इससे। राज्य सरकार की इस पहल से शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आए हैं, जिससे सरकारी स्कूलों के छात्रों और उनके परिवारों में खुशी का माहौल है। भजनलाल सरकार की ये सुविधाएं न केवल छात्रों के लिए सहायक साबित हो रही है, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में एक नई दिशा प्रदान कर रही है। इन पहलों के चलते छात्रों को बेहतर अवसर और संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में देश में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर तैयार हो रहा है। तो सूजस की इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार और जुड़े रहिए सूजस समाचार के साथ।